नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे एमएसटी सीईटी 2020 के अंतर्गत इंजीनियरिंग बीई बीटेक की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। आपने देखा भी होगा, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपके मेरिट में फ़र्क आया है और यही आप फाइनल मेरिट नंबर है। और अब आपको बहुत ही जल्द आपको ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक पर कि फाइनल मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करेंगे। पिछले साल में क्या परिस्थिति थी और इस साल क्या परिस्थिति है, ताकि आप बहुत अच्छी तरह से अपने लिए कॉलेज प्रेडिक्ट कर सके, आप और नज़दीक जा सके आपको मिलने वाले कॉलेज और ब्रांच के पास। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी तभी हमने जाना था कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले अगर हम महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात करें तो फिर 1,30,000 के मुकाबले अब 1,43,000 1,43,000 स्टूडेंट्स अभी मेरिट लिस्ट में शामिल है। ऑल इंडिया की बात करें तो 1,29,000 के अगेंस्ट 1,55,000 स्टूडेंट्स, तकरीबन 56,000 के आसपास स्टूडेंट्स अभी इस साल ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए। तो अच्छी खासी स्टूडेंट्स में इजाफा हुआ है, स्टूडेंट्स की संख्या में इजाफा इस साल हुआ है। चलिए अगला हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो पहले एससी कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल कितने स्टूडेंट, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि मेरिट कितना थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है या फिर कम जा सकता है। अगले वीडियो में हम जान लेंगे कि एक्चुअल इनटेक में कितना फ़र्क आया है और इनटेक में कितना फ़र्क पड़ा है, तो वो भी हम जान लेंगे अगले वीडियो में। फिर ये दोनों वीडियो मिला के आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके लिए कितना स्कोप अभी पिछले साल के मुकाबले इस साल क्या परिस्थिति होने वाली है। तो दोस्तों पिछले साल अगर हमने सोचा तो 12,843 स्टूडेंट थे। इस साल 14,929 स्टूडेंट्स एससी के इस मेरिट लिस्ट में शामिल है। बात करेंगे तो यानी कि आंकड़ा तो हर कैटेगरी में बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। एसटी की बात करें तो पिछले साल 1,768 स्टूडेंट थे, इस बार 2,013 स्टूडेंट है, तो इनमें भी अभी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो अगले जाएंगे एनटी के पास। तो वीज़े की अगर बात करें तो पिछले साल 2,405 स्टूडेंट्स थे, इस साल वो अब हो गए हैं 3,081 स्टूडेंट्स तक वो आंकड़ा गया है। NT1 की बात करें तो 2,800 के मुकाबले 3,300 स्टूडेंट्स इस बार मेरिट लिस्ट में शामिल है। NT2 की बात करें तो 4,199 के मुकाबले अब इस साल 5,095 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पिछले साल NT3 की बात करें तो 2,430 स्टूडेंट्स थे, तो अब इस साल 3,999 स्टूडेंट्स अभी इस साल NT3 के कैटेगरी में। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना मेरिट पीछे आ सकता है या फिर कितना मेरिट आपको कितना मेरिट आपका हाई लग सकता है। तो आपका थोड़ा सा अंदाज़ा, जितने स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली उतना आपका तो मेरिट बढ़ने वाला है। तो ओबीसी की बात करेंगे दोस्तों, तो ओबीसी का पिछले साल का आंकड़ा था 38,269 स्टूडेंट्स और इस साल है 43,105 स्टूडेंट्स। तो ओबीसी में भी अच्छा खासा इजाफा स्टूडेंट्स के मामले में हुआ है। दोस्तों अगली कैटेगरी एसबीसी की बात करेंगे। हालांकि उनको कोई डेडिकेटेड या फिर ऐसा कोई 50% रिजर्वेशन में नहीं आता है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होगा, तो एसबीसी स्टूडेंट्स के लिए अगर किसी कैटेगरी की सीट्स खाली रहती है तो मैक्सिमम 2% तक आपको अलॉटमेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और आपको ऐसे 2% का जो रिजर्वेशन है वो 50% के अंदर नहीं आता है, तो आपको वैसे नहीं मिलेगा। और आपने कट ऑफ देखने की कोशिश की तो आपका कट ऑफ भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर एसबीसी स्टूडेंट्स की बात करें तो पिछले साल 2,887 स्टूडेंट थे, इस साल 3,080 स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में शामिल है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो पिछले साल 20,802 स्टूडेंट्स थे, इस बार 25,022 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो इसमें भी अच्छा खासा इजाफा आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा आप जब कॉलेजेस निकालोगे, आपको अगर जो कॉलेज मतलब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आगे जा सकता है मेरिट या फिर कितने पीछे। TFWS की बात करें तो TFWS में ज़्यादा आपको इजाफा नहीं ये करेगा।
पिछले साल 52,115 स्टूडेंट थे, इस बार 52,340 स्टूडेंट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में शंकाएं होती है TFWS के मामले में कि सिर्फ उसमें ही विचार किया जाएगा, ओपन का सीट हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ TFWS में करेंगे, उसका मेरिट तो बहुत हाई जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अप्लाई नहीं करते, तो आंकड़ा ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और अगर मेल फीमेल की बात करें, फीमेल को भी वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, तो फीमेल की बात करें तो पिछले साल 39,785 फीमेल्स इसमें शामिल थी मेरिट लिस्ट में। इस बार 47,657 फीमेल्स शामिल है हमारे मेरिट लिस्ट में। तो अगर आप सोच रहे हो, आप अगर महिला आरक्षण का कट ऑफ रेफर कर रहे तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑर्फन की बात करेंगे दोस्तों, तो पिछले साल 16 स्टूडेंट थे, इस बार 41 स्टूडेंट शामिल है मेरिट लिस्ट में। और अगर हम माइनॉरिटी की बात करें तो माइनॉरिटी में अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात करें तो पिछले साल थे 5,822 स्टूडेंट, इस बार 6,732 स्टूडेंट शामिल है। और रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स पिछले साल थे 5,822 ये वाले, और इस साल है 7,137। अगर हम बात करें रिलीजियस माइनॉरिटी की तो 5,822 स्टूडेंट थे 22, तो इस साल है 6,732 स्टूडेंट्स। अगर हम दोनों मतलब कंबाइन में दोनों में के लिए एलिजिबल ऐसे स्टूडेंट पिछले साल थे 1,094, तो इस साल है तकरीबन 1,500 स्टूडेंट्स इस मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो अगला डेटा थोड़ा सा देखेंगे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का। पिछले साल हालांकि उनको तीनों राउंड में नहीं, उसके बाद अलॉटमेंट होता है तीसरे राउंड के लास्ट स्टेज में, तो वो स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सा विचार करेंगे। तो पिछले साल थे 662 स्टूडेंट्स, इस साल 543 स्टूडेंट है, वो भी डिप्लोमा प्लस ज़्यादा नहीं है, DO के स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, 3-4 स्टूडेंट्स ही है, लेकिन वो उसमें शामिल है। तो थोड़ा सा डिफेंस के बारे में बात करेंगे। तो डिफेंस 1, 2, 3 की अगर बात करें हम, तो पहले डिफेंस 1 की बात करें हम, तो डिफेंस 1 पिछले साल 1,279 स्टूडेंट थे, इस बार 1,499 स्टूडेंट शामिल है मेरिट लिस्ट में। डिफेंस 2 की अगर बात करें तो 231 के अगेंस्ट 285 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में शामिल है। डिफेंस 3 की अगर हम बात करें तो 92 के अगेंस्ट 181 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में शामिल है। तो आप भी अगर जब कट ऑफ निकालोगी आप भी देखोगे तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाद में बात करेंगे लास्ट में कि PWD स्टूडेंट्स की, तो PWD स्टूडेंट्स में भी इजाफा आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल 373 स्टूडेंट्स शामिल थे, इस बार 509 स्टूडेंट्स शामिल है, और उसमें भी 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका PWD और डिफेंस दोनों कोटा है, तो ये भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे। तो अगर निष्कर्ष की तरफ चले जाए, थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो इस साल सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े। TFWS में ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन बाकी सभी कैटेगरी में अच्छा खासा इजाफा स्टूडेंट्स की संख्या में हुआ है। अब अगले वीडियो में जैसे कि मैंने कहा कट ऑफ तो बढ़ेगा ही थोड़ा सा, लेकिन कितना बढ़ेगा तो इसका पूरा डिपेंड होगा कि इस साल इनटेक भी कितना बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से 7,000 तक इनटेक बढ़ा है, उसमें से कितने लोग कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड है, उसमें मुझे लगता है कि 2,000 के आसपास कंप्यूटर की जगह बड़ी होंगी। तो उतना अगर यहाँ पे मैप होता है तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कट ऑफ तो थोड़ा बढ़ने की पूरी संभावना है, और उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उसमें भी किसी और वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कट ऑफ पर कौन कौन से, जैसे कि जोसा जैसी समांतर चलने वाली एडमिशन सिस्टम भी उस पर फ़र्क डालती है, तो उसका भी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो अब आपको एग्जैक्ट नंबर पता है कि आपके कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप उसके हिसाब से अब आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो कॉलेज की। तो आप, मुझे लगता है कि वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस साल की कौन से ब्रांच में कितनी कितनी सीट्स बढ़ी है। तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।